दोस्तों, एक लड़का कई सालों से दुबई के अंदर काम करता है और इसी बीच उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब फिर वो वापस दुबई जाता है तो अपने पत्नी के बिना उसका दिल ही नहीं लगता। वो हमेशा के लिए वो काम छोड़कर अपने देश वापस जाना चाहता था ताकि वो अपने खूबसूरत पत्नी के साथ अपना वक्त बिता सके। लेकिन दोस्तों, इससे उस कंपनी का बड़ा नुकसान होने वाला था। फिर कंपनी वालों ने एक आइडिया लगाया कि उसकी पत्नी को ही वहां पर बुला लिया ताकि वो अपनी पत्नी के साथ भी रह सके और उनका काम भी होता रहे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि आप कितना भी पैसा कमाओ लेकिन कभी भी अपने पत्नी को दुबई में या गल्फ कंट्री में लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। दोस्तों, उसे भी इस बात का हमेशा डर लगा रहता था और एक दिन जब उसके मालिक की नज़र उसके पत्नी पर पड़ती है तो दोस्तों, वो उसका दीवाना हो जाता है। बहुत ही रोचक कहानी, बहुत अद्भुत कहानी है दोस्तों। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की। एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है, 2003 से वो दुबई में बतौर इलेक्ट्रीशियन काम करता था। वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है। कई बिल्डिंगों में वो बतौर हेड इलेक्ट्रीशियन काम करता था और कंपनी के लिए बहुत उपयोगी बंदा था। और दोस्तों, इसी बीच 2012 में करीब 10 साल दुबई में रहते हुए उसको हो गए थे। उसकी उम्र 30 साल हो जाती है। अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है तो सोचता है कि अब पैसे ज्यादा कमाने से क्या फायदा, तो शादी भी करनी चाहिए। दोस्तों, वो घर आता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम प्रिया होता है उससे शादी कर लेता है। अब दोस्तों, शादी के बाद राहुल और प्रिया बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों, 4 महीने यूं ही बीत जाते हैं और उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो संध्या को उसके मायके छोड़ देता है और उसके बाद दुबई चला जाता है। तो फिर दुबई जाने के बाद उसका और प्रिया का एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगता। प्रिया उसको फोन करती है और कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। राहुल कहता है कि अभी तो मुझे आए हुए 1 महीने भी नहीं हुआ है, अभी तो छुट्टी मुझे 2 साल बाद मिलेगी और जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा भी है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? प्रिया कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, फिर वो सोचता है कि आज सही बात है, 30 साल की मेरी उम्र हो गई है, अब तो मैंने शादी की है और अब मैं इतना पैसे कमाकर भी क्या करूंगा जब अपने पत्नी को ही टाइम ना दे पाऊं। दोस्तों, वो अपने मालिक से कहता है कि मैं अब घर जाना चाहता हूं, मेरा हिसाब कर दीजिए। तो दोस्तों, क्योंकि वो 10 साल से काम कर रहा था, उसके फंड वगैरह भी कट रहे थे। 2-2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए उसके बन रहे थे। उस हिसाब से सोचता है पैसे आसानी से मिल जाएंगे, मैं घर जाऊंगा, वहीं पर कुछ काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, उसका यह रास्ता इतना आसान नहीं होता है। अब दोस्तों, राहुल मैनेजर से कहता है कि मैं यह काम छोड़ना चाहता हूं, तो मैनेजर जो उसके शेख होते हैं उन शेख से कहता है कि एक ऐसा बंदा है, उसकी शादी हो गई है, अपनी पत्नी के लिए अपने घर जाना चाहता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत उपयोगी बंदा है क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में उसका कोई जवाब नहीं है, वो नहीं रहेगा तो हमारा बहुत काम फंस जाएगा। फिर शेख कहते हैं कि फिर कैसे भी करके उसको रोको, एक काम करो, उसकी पत्नी को ही यहाँ पर बुला लो। लेकिन मैनेजर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों, जो गल्फ कंट्री के रूल होते हैं, अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई मैनेजर है या कोई बहुत बड़े पोस्ट पर है जिसकी कमाई कम से कम 2-3 लाख 4 लाख रुपए महीने हो,
तभी वो अपने पत्नी को वहां पर ले जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका स्टैंडर्ड कोई आके इस तरीके से गरीब बंदा खराब करे। लेकिन दोस्तों, इसका भी उपाय उन लोगों के पास था। वो लोग राहुल का फर्जी इंजीनियर की डिग्री बनवाते हैं और उसके बाद फिर उसके पत्नी को आने की परमिशन मिलती है। प्रिया का भी पासपोर्ट बनवाया जाता है। उसके बाद राहुल जाता है अपने गांव पर प्रिया को दुबई लाने के लिए। अब दोस्तों, प्रिया को दुबई जाने का मौका मिल रहा था। वो तो बहुत खुश थी, खुशी खुशी दुबई जाती है। वहां पर उसके लिए एक बेहतरीन फ्लैट का इंतजाम किया जाता है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद सारा इंतजाम होने के बाद राहुल काम पर वापस जाने लगता है। तो 10 से 12 दिन बीते होंगे। एक दिन मैनेजर कहता है, क्या हाल है राहुल, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? अब तो तुम्हारी पत्नी यहाँ पर है, अब तो मौज ही मौज होगा। दोस्तों, जो मैनेजर होता है वो साउथ इंडिया का मद्रास का रहने वाला होता है। उसका नाम होता है धर्मेंद्र रेड्डी। तो राहुल कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीके से हमारी लाइफ चल रही है और आपने जितनी मदद की उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो धर्मेंद्र कहता है, भाई थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ पार्टी वगैरह करनी पड़ेगी तुम्हें। तो राहुल कहता है, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस दिन आप कहें उस दिन आपको मैं पार्टी दे देता हूँ। तो धर्मेंद्र कहता है कि भाई कहीं बाहर की पार्टी मुझे नहीं चाहिए, हम तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम्हारे पत्नी को देखेंगे, तुम्हारे पत्नी के हाथों का बना खाना खाएंगे। अब दोस्तों, जब राहुल ये बात सुनता है तो डर जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि कोई भी अपनी पत्नी लेकर वहां पर जाता है तो उसको वहां के शेख वगैरह हड़प लेते हैं, उनके साथ बहुत गलत काम होता है। तो वो भी घबरा जाता है। वो बोलता है कि सर क्या घर पर आएंगे, कहीं बाहर ही आपको पार्टी दे देंगे, कहीं भी आप कहें। वो बोलता है, नहीं तुम्हारे घर पर ही आएंगे और तुम बाहर क्या पार्टी दोगे, बाहर तो हम रोज ही खाते हैं। अब दोस्तों, राहुल कहता है, ठीक है सर, किस दिन आप आएंगे? तो धर्मेंद्र कहता है, शनिवार के दिन छुट्टी रहती है, उसी दिन आएंगे। दोस्तों, शनिवार का दिन आता है। सुबह से ही राहुल और उसकी पत्नी प्रिया उनके आवभगत में लग जाती है। कई तरीके के वो लोग खाना बनाते हैं और उसके बाद शाम को 8 बजे धर्मेंद्र रेड्डी और उसके साथ 2 और लोग उसके फ्लैट पर आते हैं और आकर हॉल में बैठ जाते हैं। अब दोस्तों, खाने पीने का इंतजाम था ही उनके सामने, एक से एक खाना आने लगता है। वो लोग खाते हैं, पीने वगैरह की भी व्यवस्था कर रखी थी और पीते हैं। रात 11 बजे तक पार्टी चलती है और इतने पीते हैं कि वो लोग नशे में हो जाते हैं। फिर जो धर्मेंद्र रेड्डी होता है वो कहता है, भाई राहुल तुमने तो यार अपनी पत्नी का मुंह ही नहीं दिखाया हमको। वो कहता है कि सर क्या देखेंगे, गांव देहात के कल्चर की है, उसको शर्म आती है, घूंघट में ही रहती है। दोस्तों, राहुल अपनी पत्नी को बचाना चाहता था कि ये लोग उसका चेहरा ना देखें, लेकिन जो धर्मेंद्र होता है वो जिद पर अड़ जाता है, कहता नहीं भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, वो तो हम देख कर ही जाएंगे। अब दोस्तों, क्योंकि वो मैनेजर था, उसका मालिक था और 2 लोग थे, वो भी बड़े लोग थे, तो वो हार मान कर जाता है और प्रिया से कहता है कि चलो वो लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे। दोस्तों, प्रिया आती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है। जब धर्मेंद्र देखता है तो देखता ही रह जाता है, कहता है, बहुत खूबसूरत पत्नी है तुम्हारी, काश ऐसी मेरी भी होती। जब ये बात प्रिया सुनती है, शर्मा जाती है। उसके बाद वो वापस जाने लगती है तो धर्मेंद्र कहता है, अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अपने जेब से एक सोने की चेन निकालता है और प्रिया को देने लगता है। तो राहुल कहता है कि अरे सर रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? धर्मेंद्र कहता है, नहीं भाई, मुंह दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जबरदस्ती प्रिया का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ में वो चेन रख देता है। उसके बाद वो घर में चली जाती है। फिर उसके बाद ये लोग रात के 12 बजे उसके घर से निकलते हैं। उसके बाद अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं और राहुल और प्रिया खाना पीना खाते हैं। उसके बाद प्रिया कहती है कि आज से इसको अपने घर पर मत लेकर आना।
ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता और इस तरीके से मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा कुछ मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। वो कहता है, अरे यार, कहाँ, ये लोग रोज आने वाले हैं और डर की बात तो है ही है। हम लोग अनजान देश में हैं। अगर कहीं कुछ हो गया तो हमारी कोई हेल्प भी करने वाला नहीं रहेगा। फिर वो कहता है कि चलो, धर्मेंद्र अपने ही देश के हैं, हमारे साथ तो कुछ बुरा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी दोस्तों, डर वाली बात तो थी ही। अब दोस्तों, फिर अगले दिन राहुल जब काम पर जाता है, धर्मेंद्र उससे मिलता है और कहता है, हाँ भाई राहुल, तुम्हारी पत्नी यार बड़ी दमदार थी और खाना भी बहुत अच्छा बनाया था उसने, तो अब हर सैटरडे को तुम्हारे ही घर खाना खाएंगे। दोस्तों, जब वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, राहुल बोलता है, थैंक यू सर, लेकिन मन ही मन उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अब दोस्तों, शनिवार को फिर वो खाने के लिए कह देता है। राहुल जो है असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन वो घर पर आता है, प्रिया से कुछ नहीं कहता है क्योंकि प्रिया को बहुत बुरा लगता, वो भड़क जाती। दोस्तों, फिर अगला दिन आता है, संडे का दिन। धर्मेंद्र जो है बिना बताए प्रिया के घर पर पहुंच जाता है। डोरबेल बजाता है। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने धर्मेंद्र को देखती है और जब उसको देखती है चौंक जाती है। कहती है, सर आप यहाँ पर, वो घर में नहीं है। तो कहता है कि मुझे पता है, वो साइड पे है, क्या तुम अंदर नहीं बुलाओगी मुझे? प्रिया डर जाती है, लेकिन वो जानती थी कि ये बहुत बड़ा आदमी है, अगर इससे कुछ मैं कहूंगी उल्टा सीधा तो क्या पता मेरे पति के साथ ही कुछ कर दे। वो दोस्तों अंदर चली जाती है। पीछे पीछे धर्मेंद्र भी चला जाता है। एक सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद प्रिया जो है वो डर जाती है। एक कमरे में जाती है और राहुल को फोन लगा देती है कि वो आदमी जो है घर में घुस आया है। राहुल कहता है कि वो कैसे वहां पर चले गए। कहती है, कैसे भी करके जल्दी आ। वो कहता है, मैं तो बहुत दूर हूं, लेकिन फिर भी आने की कोशिश करता हूं। अब तो फोन कट जाता है। प्रिया जो है फिर जाकर उसको देखती है तो धर्मेंद्र वहां पर बैठा रो रहा था। अब उसके समझ में नहीं आता। वो हैरान रह जाती है कि यहाँ पर बैठ के रो क्यों रहा है। वो उससे कुछ पूछती भी नहीं क्योंकि वो तो डरी रहती है। दोस्तों, 1 घंटा वहीं पर बैठकर रो रहा था, तब तक जो है वहां पर राहुल आ जाता है। तो राहुल जब उसको रोता हुआ देखता है, प्रिया कहती है, जब से आए हैं तब से ऐसे ही रो रहे हैं। वो जाकर पूछता है, सर क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हैं? तो दोस्तों, धर्मेंद्र रेड्डी और जोर से रोने लगता है। फिर वो पूछता है, सर आप यहाँ आकर क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो दोस्तों अपनी कहानी बताता है, बोलता है, राहुल मेरे भी यार तुम्हारी पत्नी की तरह एक पत्नी थी, लेकिन उसने जो है दूसरी शादी कर ली क्योंकि मैं पैसों के पीछे भागता रहा। वो बार बार मुझे फोन करती रही कि तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन मैंने पत्नी के बजाय पैसों को अहमियत दी और उसने दूसरी शादी कर ली। तो आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए महीने कमाता हूँ, लेकिन आज मेरी जिंदगी भिखारियों जैसी है। तो राहुल कहता है, लेकिन सर आप यहाँ पर किस लिए आए, आखिर क्या काम है? तो कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से पूछने आया था कि अगर तुम्हारी नज़र में मेरे लिए कोई लड़की हो तो मेरी भी शादी करवा दो। अब दोस्तों राहुल हैरान हो जाता है, कहता है, सर आपकी उम्र 41 साल की हो गई है, कौन सी लड़की आपसे शादी करेगी? तो प्रिया कहती है कि मेरी एक बहन है, तलाकशुदा है, 36 साल उसकी उम्र है, क्या अगर उससे आप शादी करेंगे तो मैं बात करती हूँ। तो धर्मेंद्र कहता है कि कैसी भी लड़की हो बस मेरी शादी करवा दो, क्योंकि घर पर भी मेरा कोई नहीं है, माता पिता थे, उन दोनों की मौत हो चुकी है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, रिश्तेदार भी कोई मतलब नहीं रखते। तो प्रिया कहती है, ठीक है मैं बात करूंगी। दोस्तों उसके बाद वो अपने माँ से गांव में कॉल करती है, कानपुर में अपनी बहन से बात करती है और कई बार राहुल और प्रिया की धर्मेंद्र से बात होती है, मुलाकात होती है।
अंत में लोगों को भी लगता है कि धर्मेंद्र वाकई में सही बंदा है। दोस्तों, प्रिया की बहन का नाम पिंकी होता है। धर्मेंद्र जो है इंजीनियर था, उसके पास डिग्री थी असली वाली, तो वो जो है पासपोर्ट बनवाता है पिंकी का और पिंकी को दुबई बुलाया जाता है। धर्मेंद्र और पिंकी दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। राहुल का जो फ्लैट था 2 बेडरूम का फ्लैट था, उसी में लोग एक साथ रहने लगते हैं और 1 साल बाद फिर गांव जाते हैं। एक मंदिर में सादगीपूर्ण तरीके से शादी करते हैं। उसके बाद फिर दुबई में आ जाते हैं और एक साथ बहुत शानदार तरीके से रहने लगते हैं। दोस्तों, 10 साल वो लोग एक साथ रहते हैं। धर्मेंद्र वाकई में बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सारे पैसे थे उसके पास। उसके बाद धर्मेंद्र ने उन लोगों को कई देशों की सैर कराई। 10 साल बहुत आराम से रहे। इस बीच धर्मेंद्र और पिंकी के 2 बच्चे हुए। प्रिया और राहुल के भी 2 बच्चे हुए, एक लड़का और लड़की। सारे लोग दुबई में ही रहते थे। अब दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2013 में 50 साल की उम्र में धर्मेंद्र की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। सारे लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद किसी का दुबई में दिल ही नहीं लगता और राहुल वहां से सबको लेकर घर चला आता है। जो पिंकी थी उसकी पत्नी थी, मद्रास जाती है। उसके घर पर कुछ दिन रहती है, लेकिन उसका वहां पर भी मन नहीं लगता। अंत में जो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी थी थोड़ी बहुत उसको बेच देती है और जो भी उसके खाते में पैसे वगैरह थे धर्मेंद्र रेड्डी के, क्योंकि पहले से पता था कि उसको दिल की बीमारी है, तो उसने सारा कुछ पिंकी के नाम कर रखा था। दोस्तों, आज तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र रेड्डी की कमी उन्हें जिंदगी भर खलती रहेगी। वो लोग उसे बहुत याद करते हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आप लोग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।